नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। राज्य के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए 3 चरणों के चुनाव की मतगणना संपन्न हो गई है, जहां ज्यादातर जगहों पर कांग्रेस का बोर्ड बनता नजर आ रहा है। वहीं बात करें जयपुर जिले की, तो जयपुर जिले में अधिकांश प्रधान कांग्रेस के बनते नजर आ रहे हैं। सांगानेर, चाकसू, जोबनेर, किशनगढ़, रेनवाल, बस्सी, तूंगा, जमवारमगढ़, साम्रलेक, झोटवाड़ा, विराटनगर पंचायत समितियों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। वहीं दूदू, फागी, कोटखावादा, मौजमाबाद, गोविंदगढ़, कोटपुतली और माधोराजपुरा में बीजेपी का दबदबा रहा, जबकि 3 पंचायत समितियों में निर्दलीय फैसला करेंगे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया के विधानसभा इलाके आमेर में भी प्रधान का फैसला निर्दलियों के हाथ में है। बात करें जोधपुर के ओसिया की, तो यहां शंभू सिंह खेतासर की पत्नी मदन कंवर चुनाव जीत गई हैं। खेतासर ने विधानसभा चुनाव में सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ चुनाव लड़ा था। भरतपुर के वैर पंचायत समिति में मंत्री भजन लाल जाटव की पुत्रवधू साक्षी वार्ड नंबर 5 से चुनाव जीत गई हैं, जबकि सवाई माधोपुर में खंडार से विधायक अशोक बैरवा भी अपने बेटे संजय बैरवा को जिताने में सफल हुए। वहीं बाबूलाल नागर की पुत्रवधू भी चुनाव जीत गई हैं। तो वहीं दौसा जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस का परचम लहराया है। सब जगह कांग्रेस के बोर्ड बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा की रणनीति और प्रयास सफल हुए हैं। दौसा में 14 वार्ड कांग्रेस ने जीते हैं और भाजपा के 5 निर्दलीय विजयी हुए हैं। सिकंदरा पंचायत समिति में कांग्रेस के 8 और भाजपा के 7 और निर्दलीय 4 विजयी रहे हैं। वहीं लवाड़ पंचायत समिति में कांग्रेस के 7, भाजपा के 5 और निर्दलीय 3 विजयी रहे। वहीं मंत्री ममता भूपेश के क्षेत्र सिकराय में भी कांग्रेस ने फतह हासिल की है। वहीं महुआ में कांग्रेस 14, बीजेपी 12, बसपा 3 और निर्दलीय 4 पार विजयी रहे हैं। वहीं बात करें बांदी को लालसोट की, तो यहां भी कांग्रेस सफल रही है। जिले में पंचायत चुनाव की तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है। इस समय मैं दौसा के पीजी कॉलेज में हूं, जहां की मतगणना जिला परिषद के सदस्यों के लिए चल रही है। पंचायत समिति सदस्यों के लिए जिले में 11 पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतगणना हो चुकी है और उसमें पूरी तरह कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की है। बीजेपी जो लगता था कि टक्कर में है, उसके नेताओं के भाषण से, बातों से लगता था कि वो कहीं टक्कर में है, लेकिन चुनाव परिणामों ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। विधायक मुरारी मीणा की मेहनत कारगर साबित हुई है और कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की है। जिले में लगभग 11 के 11 बोर्ड कांग्रेस बनाने जा रही है। अगर जिला परिषद सदस्यों की अपन बात करें तो जिला परिषद सदस्यों के चुनाव में भी कांग्रेस लीड लेती हुई नजर आ रही है। बीजेपी न मतदाता का मूड समझ पाई, न मतदाताओं को समझ पाई, वो केवल हवा में बातें करते रहे। एक समय जहाँ लग रहा था कि बीजेपी टक्कर देगी, वो कहीं भी टक्कर देती हुई नजर नहीं आई। पंचायत समिति चुनाव में तो सभी को चौंका दिया, किसी को आशा नहीं थी कांग्रेस इतनी भारी जीत हासिल करेगी, लेकिन कांग्रेस ने सभी को चौंकाते हुए, मतदाता के मत को समझते हुए टिकटों का वितरण किया और उसी के आधार पर उन्हें जीत मिली है। सुनील सत्यवादी, एवन टीवी न्यूज़, दौसा। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अलवर के बांसूर में शहीद राम सिंह जाट की मूर्ति का अनावरण किया और शहीद की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मंत्री ने शहीद राम सिंह जाट की वीरांगना और परिवार का सम्मान किया। खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार आते ही शहीद के परिवार को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए देने का काम शुरू किया है। आपको बता दें कि गांव ज्ञानपुरा निवासी हवलदार राम सिंह जाट 4 सितंबर 2017 में जाट रेजिमेंट सतपाल पोस्ट कारगिल में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। जाट योजना चल रही है, हम चिरंजीवी बीमा योजना लेकर आए हैं, बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन मिलती है। राजस्थान में कोई शहीद हो जाए तो पहले 25 लाख रुपए मिलते थे। 2018 में हमारी सरकार आई, हमने 25 लाख को बढ़ाकर 50 लाख किया और शहीदों को सम्मान देना शुरू किया। गांव गांव में आज
शहीदों की मूर्तियां लग रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब शकुंतला जी ने ये कहा कि गांव में शहीद को जहां भी मूर्ति की जरूरत होगी मैं मेरे कोटे से पैसे दूंगी, लेकिन शहीदों का सम्मान रखूंगी। ये बड़ी बात उन्होंने कही और इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अलवर के रामगढ़ के बंजीरका गांव, शाहजहांपुर गांव और बुढ़ाका गांव में आवासीय मेवात छात्रावास विद्यालयों में नवनिर्मित कमरों का विधायक साफिया जुबैर ने लोकार्पण किया। इस दौरान विधायक ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के पास विकास कार्यों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। सरकार द्वारा प्रदेश का लगातार विकास किया जा रहा है। खबर जयपुर के आमेर से है, जहां चौप पीएचसी की ओर से ईश्वरवाला सरकारी स्कूल और भूरथल गांव में वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ दोनों जगहों पर 350 वैक्सीन की डोज लगाई गई। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विष्णु शर्मा ने बताया कि टोकन के आधार पर ग्रामीणों को पहली और दूसरी डोज लगाई गई। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन किया गया, साथ ही ग्रामीणों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक भी किया गया। नागौर की मेड़ता सिटी के सार्वजनिक पार्क में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस पौधारोपण कार्यक्रम के तहत पार्क में सभी किस्म के 101 पौधे लगाए गए। इस मौके पर नगर पालिका चेयरमैन गौतम टाक ने कहा कि पार्क को विकसित करने के लिए जल्द ही झूले लगवाए जाएंगे। इस दौरान पार्षद दिलीप टाक, महेंद्र भाकर, विजेश जांगिड़ समेत कई लोग मौजूद रहे। हमने पहले घोषणा की थी कि मेड़ता के अंदर जो हर वार्ड में हर जहाँ चौराहा है, जगह है, वहाँ पार्क का पूरा तरह से पार्क हम बनाएंगे। उसी के तहत में आज जैसे अपन यहाँ हमारे पूरे प्रधानमंत्री देश के इंदिरा गांधी चौपाटी में अपन खड़े हैं। यहाँ जो पीछे इसके पार्क है, उस पार्क में हम आज पौधारोपण किया गया है। इस पार्क के अंदर जो इस वार्ड के, इस एरिया के, शहर की जो मांग है, झूले लगाना और चौपाटी में जो हमारी कैंटीन है, कैंटीन चालू करना, फुहारे चालू करना, हम इस चौपाटी के अंदर इस तरीके के आधुनिक लगा रहे हैं, जिसमें हर पौधे के अंदर ड्रिप सिस्टम होगा। हमारे जो लॉन लगा हुआ उसके अंदर फुहारे होंगे। वर्चुअल सेकंड इंडिपेंडेंस मास्टर कप फ्री स्टाइल एंड स्पून नॉन नाइफ चेयर चैंपियनशिप में आबू रोड की टीम के नन्हे मुन्ने बच्चों ने परचम लहराया। बच्चों ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। 5 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक समेत 11 पदक हासिल किए। पदक जीतने पर राजस्थान नान चौको संघ के मुख्य सचिव हरीश कुमार सावरिया ने पदक विजेताओं को बधाई दी। आबू रोड के रेलवे ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में सीआरपीएफ रंजन कुमार ने बच्चों का माल्यार्पण करके मेडल और सर्टिफिकेट सहित नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन किया, साथ ही कोच कनक सिंह राजपूत की भी सराहना की। आपको बता दें कि टीम में चंदा मीणा, प्रियांशा बामणिया, पूनम ठाकुर, फलक कुसुम, ध्रुव चौधरी ने स्वर्ण पदक जीते। साथ ही परिधि राय उर्फ परी, श्रेया शर्मा, खुशबू राव ने रजत पदक जीता और अरविंद मीणा, दिव्यांशु पांचाल, विक्की बैरवा ने कांस्य पदक हासिल किया है। धौलपुर के सैपऊ उपखंड इलाके के गांव तसीमो निवासी 4 साथी पार्वती नदी के पास स्थित एनिकट पर नहाने गए थे। पानी में डूबे चारों साथियों की चीख पुकार सुन ग्रामीणों ने 2 साथियों को तो बचा लिया, लेकिन 2 साथी गहरे पानी में डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। मौके पर पहुंचे एसडीएम ललित मीणा ने एसडीआरएफ की टीम को बुलाया। पुलिस और प्रशासन ने एसडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन किया और शनिवार को दोनों शवों को बाहर निकाला। कोटा के अनंतपुरा थाना क्षेत्र में सुभाष नगर की बॉम्बे योजना के रहने वाले एक युवक की पानी से भरे खदान के गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। दरअसल युवक यहां भरे पानी में नहाने गया था। इस दौरान वह पानी में डूब गया और उसकी जान चली गई। नगर निगम के गोताखोर विष्णु शंगी ने बताया कि सूचना मिलने पर निगम की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। लखावा 4 लेन के पास क्रेशर बस्ती में डूबे मनोज के शव को रेस्क्यू कर निकाला। से एक मिसिंग पर्सन था जिसकी बाइक यहाँ मिली है खदानों में और पानी भरा हुआ है। ये एक
जो अनंतपुरा थाना अंतर्गत खदानें हैं जिन अवैध माइंस की, जिनमें पानी भर जाता है हर साल बरसात का, उसमें किसी के डूबने की घटना हुई है। तो 11:15 बजे सूचना मिलने पर तत्काल प्रभाव से टीम यहाँ आई और यहाँ पर सिविल डिफेंस, नगर निगम और SDRF सारी टीमों ने तत्परता दिखाते हुए जो है उसको सर्च का अभियान चालू किया और सर्च अभियान चालू करने के बाद 1.25 घंटे बाद सफलता मिली और युवक मनोज बेरवा का शव जो है वो इस खदान से निकाल करके पुलिस एवं परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। खबर राजसमंद के खमनोर से है, जहां वेर गांव के 2 भाइयों के शव कुएं में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। 2 दिन पहले दोनों बच्चे घर से अचानक गायब हो गए। 2 दिन से परिजन उनकी तलाश में जुटे थे और अपहरण का मामला भी दर्ज कराया था। अब दोनों बच्चों के शव कुएं मिलने से घर में कोहराम मचा हुआ है। थानाधिकारी नवल किशोर ने बताया कि बालू सिंह के 2 जुड़वा बेटे घर में खेल रहे थे। अचानक दोनों बच्चे से घर से ही गायब हो गए। उनके शव एक कुएं में मिले हैं। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लग रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। टोंक जिले के देवली में जयपुर रोड स्थित CISF रिजर्व बटालियन के मुख्य द्वार के पास रोडवेज बस की टक्कर में 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। SI बन्नालाल ने बताया कि मृतक अभय प्रताप सिंह स्कूटी लेकर जयपुर रोड से गुजर रहा था। इस दौरान कोटा डिपो की बस ने स्कूटी के टक्कर मार दी। हादसे के बाद युवक अभय सिंह अनियंत्रित होकर गिर गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई। लोगों की मदद से घायल युवक को देवली अस्पताल लाया गया, जहां युवक ने दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बारा के अंता में 2 महीने पहले हनुमानगढ़ की जेल से फरार हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी अनिल पांडे ने बताया कि पत्नी की हत्या के आरोप में पलायथा निवासी राधेश्याम सुमन हनुमानगढ़ जेल में सजा काट रहा था, जो जेल से फरार हो गया, जिससे कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सजा हुई थी जी 302 के केस के अंदर, जिसकी वो सजा हनुमानगढ़ के अंदर काट रहा था। पुलिस जेल से वो 2 महीने पहले फरार हुआ था, वहाँ से वो फरार चल रहा था, जिसकी तलाश जारी थी। आज हनुमानगढ़ पुलिस से जवान आए थे, मुलजिम की तलाश की गई। राधेश्याम माड़ी निवासी पलाय था, जिसको आज डिटेन करके हनुमानगढ़ पुलिस के साथ रवाना किया। भरतपुर की सीकरी थाना पुलिस ने 2 लोगों को 40 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। सीकरी पुलिस ने गश्त के दौरान इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक सीकरी गोपालगढ़ मार्ग पर झातली गांव के समीप एक बाइक पर 2 लोग प्लास्टिक के कट्टे लेकर खड़े थे। शक होने पर उनसे पूछताछ की गई और कट्टों की तलाशी ली गई तो उनके पास से 40 किलो गांजा बरामद हुआ। दोनों आरोपी सगे भाई हैं और बुल्डी गांव के निवासी हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी कस्बे में स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर को चोरों ने निशाना बनाते हुए 5 किलो चांदी के छत्र और 2 लाख रुपए नगद चुरा लिए। चोरी की घटना CCTV में कैद हो गई। चोरों ने मूर्ति को पहना गए सोने के असली जेवर को नकली समझकर वहीं छोड़ दिया। कोटड़ी थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके चोरों की तलाश शुरू कर दी। वहीं मंदिर में चोरी की वारदात से कस्बे में आक्रोश व्याप्त है। दरअसल चोरी की घटना में मिले CCTV में दिखाई दे रहा है कि मंदिर में आधी रात 12:47 पर पुलिस गश्त की गाड़ी आती है और उसके मात्र आधे घंटे बाद ही 1:11 पर 6 चोर मंदिर की ओर आते हैं। इसमें से 3 बाहर निगरानी करते हैं और 3 मंदिर में प्रवेश करके चोरी करते हैं। ट्रस्ट के अध्यक्ष दिनेश कुमार सेठी ने कहा कि यहां से 5 किलो वजनी 29 चांदी के छत्र चुरा लिए, जिनकी बाजार में कीमत करीब 4 लाख रुपए है। चोरों ने दान पात्र तोड़कर उसमें से भी 2 लाख रुपए की नकदी चुरा ली। इससे समाज में आक्रोश व्याप्त है। यदि पुलिस चोरों को जल्द गिरफ्तार नहीं करती है तो आगामी दिनों में कस्बा बंद करके प्रदर्शन किया जाएगा। छह चोर घुसे और भगवान जी के ऊपर छत्र लगे हुए थे। सब छत्र चोरी हो गए हैं और दान पात्र से नकदी सभी
ले कर भाग गए हैं। आभूषण चोरी हो कितने गए हैं। आभूषण कितने थे? हैं? आभूषण कितने थे सोने चांदी? आभूषण करीब 5 किलो चांदी के छतर थे सर। हमारे यहाँ आसपास बिजोलियाँ, महुआ, कांकरे तलाई, बिजोलियाँ, कोटड़ी, इतने सब जैन मंदिरों में जैन मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि चोरों को तुरंत पकड़े जाए, नहीं तो कोटड़ी कस्बा अनिश्चितकालीन के लिए बंद हो जाएगा। पाली के सुमेरपुर में प्रशासन की लापरवाही का आलम यह है कि इलाके के 5 उप स्वास्थ्य केंद्रों में पद रिक्त होने के कारण वे बंद पड़े हैं। इसको लेकर विधायक जोराराम कुमावत भी कई बार विधानसभा में ये मामला उठा चुके हैं। साथ ही चिकित्सा मंत्री को पत्र भी लिखकर अवगत करा चुके हैं। इसके बावजूद भी इस समस्या का हाल नहीं निकल रहा है। इस कारण से ग्रामीणों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ती है। डॉक्टर्स नहीं होने के कारण झोला छाप डॉक्टर्स का भी यहां बोलबाला है। सरपंच साहब को अवगत कराया, एमएलए साहब को करवाया और कलेक्टर साहब को भी करवाया। हिंगोला नर्सरी का उद्घाटन करने आए तभी। और समस्या ये है कि हमारे जब रात में कोई तकलीफ होती है तो या तो सुमेरपुर या तकरीबन जाना पड़ता है। 6 महीने से उप स्वास्थ्य केंद्र बंद है। पाली के देसूरी उपखंड के घाड़ेराव कस्बे में बाबा रामदेव के दर्शनों के लिए जा रहे यात्रुओं के लिए निशुल्क राम रसोड़े का आयोजन किया गया। श्री बाबा रामदेव सेवा समिति ने इस राम रसोड़े का आयोजन किया। इस मौके पर आयोजक भामाशाह मांगीलाल बाफना का घाड़ेराव सरपंच चंद्रशेखर मेवाड़ और ग्रामीणों की ओर से स्वागत किया गया। भामाशाह बाफना ने कहा कि मानव सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। समापन समारोह के दौरान पूर्व सरपंच संतोष मेवाड़ सहित कई लोग मौजूद रहे। खाटू श्याम जी नगरपालिका क्षेत्र के सीतारामपुरा गांव में बनने वाले प्रदेश के सबसे बड़े सहकारी भंडार गृह का शिलान्यास क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र सिंह ने किया। विधायक वीरेंद्र सिंह ने नींव लगाई और शिलान्यास पट्टिका का अनावरण किया। विधायक सिंह ने कहा कि दांता रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार ने विकास की गंगा बहाई है। सीतारामपुरा में बनने वाला यह वेयर हाउस किसानों के लिए फायदेमंद रहेगा। किसान इसमें स्टोरेज करने के बाद उचित मूल्य आने पर अपनी फसल बेच सकेंगे। कार्यक्रम में सहकारी के एमडी सुरेश मीणा ने सहकारी समिति के कार्यों की जानकारी दी। भंडार गृह के व्यवस्थापक मालीराम निठारवाल ने बताया कि 123 लाख रुपए की लागत से 3000 मीट्रिक टन की क्षमता का भंडार गृह का निर्माण होगा। सीकर जिले के रिंगस कस्बे के आदर्श नगर निवासी सानिया यादव का अंडर 19 चैलेंजर ट्रॉफी में चयन हुआ है। उनके चयन होने पर पालिका उपाध्यक्ष अमित शर्मा और साक्षी शर्मा के नेतृत्व में कस्बे वासियों ने उनका स्वागत किया। सानिया यादव का कहना है कि उन्होंने यह मुकाम थ्रोन क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर अभिषेक शर्मा के मार्गदर्शन और परिजनों के सहयोग से हासिल किया है। मैंने जयपुर स्टार्ट की थी, उसके बाद मैंने ऐसे मारला मोड़ पर जो स्पोर्ट्स क्रिकेट एकेडमी है मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। वहाँ पे मेरे कोच ने बहुत सपोर्ट किया और फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। अभी आगे क्या लक्ष्य है, कहाँ टीम में क्या उम्मीद है? यही है कि मैं वनडे टीम में सिलेक्ट होना। कोरोना महामारी के समय ऑक्सीजन का महत्व हर कोई समझ चुका है, जिसके चलते लोग अब पौधारोपण और उसकी देखरेख के प्रति जागरूक हो रहे हैं। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं भी पौधारोपण कर लोगों में जागरूकता फैला रही हैं, तो वहीं लोग अपने हर एक खुशी के मौके पर पौधे लगाने से पीछे नहीं हटते। इसी कड़ी में शनिवार को खाटू श्याम जी में शेखावाटी की लेडी सिंघम थानाधिकारी रिया चौधरी की बेटी यान्वी के दूसरे जन्मदिवस के मौके पर थाना परिसर में पौधे लगाकर जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान थानाधिकारी रिया चौधरी ने कहा कि कोरोना काल में जिस प्रकार से ऑक्सीजन के अभाव से लोगों को जूझना पड़ा, ऐसे में अब लोगों को इसका महत्व भी समझ में आने लगा है। इसी को देखते हुए बेटी यान्वी के
दिवस पर पौधारोपण का संकल्प लिया। साथ ही कहा कि अगर प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पौधा लगाए तो देखते ही देखते देश दुनिया में हरियाली छा जाएगी। इसे एक अभियान की तरह सोच कर चलना होगा, तभी पर्यावरण संरक्षण की परिकल्पना को हकीकत में तब्दील किया जा सकता है। आपको बता दें, बेटी के जन्मदिवस पर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। थाना परिसर में पौधारोपण कर जन्मदिन मनाया गया। लेडी सिंघम एसएचओ रिया चौधरी की सराहनीय पहल देखने को मिली। अनूठे तरीके से बेटी यान्वी का जन्मदिन मनाया गया। बेटी के जन्मदिन पर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। थाना परिसर में पौधारोपण कर जन्मदिन मनाया। लेडी सिंघम एसएचओ रिया चौधरी की सराहनीय पहल देखने को मिली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।